दोस्तों ये है दुनिया की सबसे महंगी मशरूम जिसे हम कीड़ा जड़ी भी बोलते हैं। अक्सर आपने कीड़ा जड़ी के बारे में सुना होगा। जैसे अगर इसके हम फ़ायदों की बात करें तो कैंसर जैसी बीमारी में ये असरदार है और कई सारी बीमारियों में भी ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो कीमत भी इसकी लाखों में है। तो आज हम इसके फ़ायदे से लेकर इसको आप कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं और सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और कीड़ा जड़ी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या है। सर सबसे पहले एक बार अपना परिचय करा दीजिए आप, और फिर जो आप इसके बारे में बताइए कीड़ा जड़ी आखिर है क्या। ओके। नमस्कार, मेरा नाम जेपी है और हमारी जो फार्म है या लेबोरेटरी है उसका नाम है जैम बायो फूड्स। बेसिकली हम डील करते हैं कोर्डिसेप मिलिटेरिस के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी कोर्डिसेप मिलिटेरिस, जिसको हिंदी में हम कीड़ा जड़ी बोलते हैं और यार्सा गुम्बा भी बोलते हैं। कोर्डिसेप की बेसिकली बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, जिनके अंदर एक इंपॉर्टेंट वेराइटी आती है आपकी कोर्डिसेप साइनेंसिस, जो कि आपकी नेचुरली हिमालय के ऊपर होती है या पहाड़ी एरिया के अंदर, बर्फीली एरिया के अंदर होती है। वो एक कीड़े के अंदर से बाहर निकल के आती है, कीड़े को इन्फेक्ट करती है और उसके अंदर से ऐसी फ्रूटिंग बॉडी जो वो बाहर निकलती है। बेसिकली नॉन वेज के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं, बट ये एक ऐसी वेराइटी है जिसको हम लैब के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। हाँ जी सर जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये मशरूम में से ही एक वैरायटी है जिसको हम कीड़ा जड़ी बोलते हाँ हैं। जी हाँ जी। तो सर इसके बारे में बताइएगा आखिर कौन सी वैरायटी है मशरूम की, और इसके कीड़ा जड़ी के अंदर भी क्या कितने प्रकार होते हैं। हाँ जी, ये बेसिकली एक मशरूम ही है, कोर्डिसेप मिलिटेरिस, कीड़ा जड़ी बोलते हैं जिसको, ये मशरूम ही है। और इसकी भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। जैसे आप दो जो देख रहे हैं मेरे हाथ के अंदर, ये इंडियन वेराइटी है। इसके अंदर एक कोर्डिसेप मिलिटेरिस की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, या फिर हम उसको क्या है सब स्पीसीज बोल सकते हैं। ये इंडियन वेराइटी हो सकती है, कोरियन वेराइटी हो सकती है, चाइनीज़ हो सकती है आपकी। ओके। थाईलैंड के अंदर भी प्रोड्यूस होती है, तो अलग अलग इसकी जो है वेराइटीज़ आती हैं। बेसिकली सबका न्यूट्रिशन की अगर वैल्यू की अगर बात की जाए तो सबका ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहता है। ठीक है सर। सर अगर हम इसके करने की बात करें तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, क्या इसको सिर्फ लैब में ही किया जा सकता है, और जिस तरह की आपने सीसी रखी हुई है इसके अलावा कोई और विकल्प है इसको करने का। नहीं, इसको बेसिकली अगर हम इसकी कल्टीवेशन करना चाहते हैं कीड़ा जड़ी की, तो उसके लिए हमें बेसिकली जो है कुछ टेक्निक सीखनी पड़ेंगी, कुछ जो है लैब के हमें कुछ प्रोसेस जो है वो सीखने पड़ेंगे। 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर इजीली इसको जो है हम कर सकते हैं। और ये सिर्फ जो है लेबोरेटरी के अंदर, क्योंकि ये एक इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। हल्का सा भी अगर फ्लैक्चुएशन आता है तो आपकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो सकती है। तो इसके कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ही हम ग्रो करवा सकते हैं। सर जैसे कि अभी आपने बात की ट्रेनिंग को लेके, हाँ जी। अगर मान लिया आपको कोई आपकी ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम भी है, जो कोई इसको सीखना चाहे, इसको कुछ करके अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहे, हाँ क्या जी आपको कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बिल्कुल सर, हमारा जो है वीकेंड के ऊपर सैटरडे संडे को हमारा जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर की हम ट्रेनिंग देते हैं। ऑन हैंड ट्रेनिंग होती है और उसके अंदर जो है पहले हम परफॉर्म करके दिखाते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। जब उनको अच्छे से क्लियर हो जाता है तो स्टूडेंट जो है वो अपने हाथों से भी जो है वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, और पूरी प्रोसेस ए से लेके जेड तक जितनी भी प्रोसेस होती है वो खुद अपने हाथों से यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। इन केस अगर उनको फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम उनके लिए जो है हमेशा रेडी हैं, वो विजिट कर सकते हैं और दोबारा से जो है वो प्रोसेस को सीख सकते हैं। ठीक है सर, मतलब जैसे आपके साथ 2 दिन की ट्रेनिंग होगी, हाँ जी। उसमें सर फैसिलिटी वगैरह क्या क्या होगी। फैसिलिटीज़ बेसिकली देखिए, जो ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, जो है ट्रेनिंग पार्ट जो है हमारा, उसके अंदर हम मैंने बताया कि आपको पूरी ए से लेके जेड तक पूरी प्रोसेस हम जो है स्टूडेंट को बताते हैं, और वो यहाँ प्रैक्टिस भी करते हैं। इन फ्यूचर भी अगर उनको कोई डाउट आती है तो हम मोबाइल के जरिए या फिर पर्सनली अगर हमें विजिट भी करना पड़ता है तो हम साइट के ऊपर विजिट करके उनकी हेल्प करते हैं। सर जैसे मान लिया किसी ने आपसे सीख भी लिया इसको और आप भी इसको कर रहे हैं, लेकिन सर इसको आपको बेचते कहाँ पे हो, कौन इसको खरीदता है, थोड़ा मार्केटिंग के बारे में बताएं। ओके। देखिए बेसिकली जो आपकी कोर्डिसेप मिलिटेरिस है, इसको सेल आउट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात, अगर हम कोर्डिसेप मिलिटेरिस को अगर हम सेल आउट करते हैं तो इंपॉर्टेंट बात इसकी आ जाती है आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, या फिर इसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है। इसके अंदर बेसिकली देखिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाते हैं, जैसे आपका कोडिसिपिन लेवल आ जाता है, आपका एडिनोसाइन आ जाता है, कोडिसिपिक एसिड भी इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपकी ये प्रॉपरली सभी कंपोनेंट एक अच्छी मात्रा के अंदर प्रेजेंट है तो आप इसको इजीली जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। सेलिंग के लिए आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इंडिया मार्ट के ऊपर रजिस्टर हो सकते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर रजिस्टर हो सकते हैं, अमेजोन के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं, या पर्सनली आप जो है डॉक्टर्स के पास विजिट कर सकते हैं, केमिस्ट के पास विजिट कर सकते हैं। और इनफैक्ट इसके जो फायदे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि लोग खुद आपके पास आते हैं और डिमांड करते हैं। जैसे कि डायबिटिक टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा असरदार है, तो मोस्टली वो डिमांड करते हैं कि कोडी हमें जो है कोडिसेप मिलिटेरिस चाहिए।
तो आपका सेलिंग के अंदर इतना ज़्यादा नहीं आता, बट आपको कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं। आप सीधा अगर कस्टमर से जुड़ जाओ तो और अच्छा कमा सकते हो। बिल्कुल, आपकी चेन बनती जाती है सर टाइम के साथ। सर जैसे कि हमने बात की, जैसे ये सीसी है, हाँ जी, इसके अंदर से कितना माल निकल जाता है और कितनी कीमत के एक सीसी के अंदर से माल निकल जाता है? ओके सर, बेसिकली अगर हम एक बोतल की अगर बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक वेट मास है, मतलब अभी गीली है। हम इसको अगर ड्राई करते हैं तो ड्राई की वैल्यू हमें मिलती है बाद में। तो एक बोतल की अगर बात करें तो हमें ड्राई की अप्रोक्सीमेटली 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक आपकी एक बोतल के अंदर निकल जाता है। और अगर मार्केट वैल्यू की अगर बात की जाए तो पर केजी के हिसाब से अगर आपकी अच्छी क्रॉप है, बढ़िया सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी अच्छी है, तो आपको 1 लाख से ऊपर ही उसकी कॉस्टिंग हमेशा जाती है। सर जैसे आपका ये रूम है, ये कितने बाई कितने का रूम है और कितनी सीसीएस के आपने अंदर हाँ रखी जी है? सर, बेसिकली इसके सेटअप के लिए हमें ज़्यादा बड़ी जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 बाई 10 के 2 कमरे जो हैं वो आपके सफिशिएंट होते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपनी लैब का बनाना चाहते हैं। बट बेसिक नेसेसिटी के हिसाब से 10 बाई 10 के 2 रूम आर सफिशिएंट। सर मान लीजिए 10 बाई 10 का रूम है, हाँ जी, तो उसमें एक अंदाजा कि भाई कितने लाख की इससे हम निकाल सकते हैं जो कीड़ा जड़ी है? अगर हम बात करें तो एक कमरे के अंदर अप्रोक्सीमेटली हमारी जो है वो 3 kg अप्रोक्सीमेटली आपकी क्रॉप जो है इजीली निकल सकती है। फर्स्ट क्रॉप का जो टाइम पीरियड होता है हमारा वो है 3 मंथ्स, 90 डेज लगते हैं हमारी एक क्रॉप को मैच्योर होने के लिए। उसके बाद कंटिन्यूसली आपकी जो है निकलती रहती है। हाँ जी, तो साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपका जो टर्नओवर है वो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख से अबाव ही इसके अंदर जो है आप अर्न कर सकते हैं। इतना चला जाता है? हाँ, इतना चला जाता है इजीली। काफ़ी अच्छा है सर, इस तरह से आप इसको कर रहे हैं। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि आप कब से इस बिजनेस में आए और कैसे आपको लगा कि भाई अब हमें इस बिजनेस में जाना है? ओके, देखिए बेसिकली हमने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो हमने लाइफ साइंस से की थी, और उसके बाद हमने जो है फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर जॉब किया, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब किया। बट इंटरनेट से हमें जो है अपना खुद स्टार्टअप करने के लिए हमने इंटरनेट से काफ़ी खोज की। बाद में हमें पता लगा कि दिस इज़ द बेस्ट, जिसको हम घर के अंदर रह के ही इस क्रॉप को, अब देखिए हम घर रहते हैं जी, आपने लैब बनाई हुई है? हाँ, घर के अंदर ही लैब है, तो इसको इजीली हम जो है दिन के 2-3 घंटे देके इजीली इसको जो है हैंडल कर सकते हैं। तो जो अगर कोई भी पर्सन अगर स्टार्टअप करना चाहता है तो मेरे हिसाब से इसकी ट्रेनिंग लेके ये बहुत अच्छा विकल्प है और इजीली इसको स्टार्ट कर सकता है। हाँ जी सर, जैसे कि आपका ये 10 बाई 10 का रूम था, तो टोटल आपकी सीसिया कितनी रखी हुई इसके अंदर? ये अप्रोक्सीमेटली हमारी जो सभी रैक को मिला के हमारी 2,500 जो है इसके अंदर बोटल्स रखी हुई है। बढ़ा भी सकते हो? और हम बढ़ा भी सकते हैं, वो लेआउट के पे डिपेंड करता है कि आपने कितना बढ़िया लेआउट मतलब आपका जो डिज़ाइन है लैब का वो कितना बढ़िया है। इसके अलावा सर मेरा एक सवाल ये भी है कि इसका टेम्परेचर कितना कैसे मेंटेन हाँ रखते जी, हो आप? मैंने बताया कि ये जो आपकी कोडिसेप मिलिटेरीज है ये इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए इसको, टेम्परेचर भी इसको मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है। और इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली हमें जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है टेम्परेचर रखना पड़ता है। और ह्यूमिडिटी जो है हमारी वो 75 या 70 के अप्रोक्सीमेटली रखनी पड़ती है। उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए हमारे लैब के अंदर आप देखेंगे कि हमारा जो है हमने डबल एसी लगाए हैं लैब के अंदर। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिफायर। हाँ जी, इसके अलावा सर जैसे आपने कीड़ा जड़ी है वो कई तरह से तैयार की, जैसे कैप्सूल में भी है, हाँ जी। अलग अलग तरीके से है, तो इनके बारे में और बताइए आप। देखिए बेसिकली ये हमारी जो है मेन क्रॉप है कीड़ा जड़ी, ड्राई फॉर्म के अंदर है। और ये जो नीचे का सबस्ट्रेट है हमारा, जो कि हम मीडिया बनाते हैं, नीचे का बच जाता है, ये भी सेल आउट होता है, इजीली सेल आउट हो जाता है, क्योंकि इसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होती है। कई पर्सन्स को जो है वो प्रॉब्लम आती है इसको कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि टेस्टलेस है, इतना बढ़िया टेस्ट नहीं है इसका। तो उसके लिए हमने जो है कैप्सूल बनाए हैं, तो इजीली जो है कोई भी पर्सन कंज्यूम कर सकता है। आप अगर इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या फिर इनके फ़ायदे की अगर बात करेंगे तो इनके फ़ायदे देखिए बहुत सारे इनके प्रॉफिट हैं बॉडी के लिए। और सबसे ज़्यादा जो आप देख रहे हैं वो कंट्रोल टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, किडनी डिसऑर्डर के अंदर है, मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर के अंदर है। इसके साथ साथ आपका जो है एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, यानी आपको जो है वो जो कैंसरस सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करने के अंदर भी हेल्प करता है आपका कोर्डिसेप मिलिटेरिस। ठीक है सर। सर इसके अलावा अपने अंदर लैब भी दिखाइए, आप किस तरह से काम करते हैं वो भी दिखाइएगा आप। बिल्कुल सर, ये हमारी लैब का फर्स्ट रूम है, जो कि बेसिकली हमारा जो है एक तरीके से चेक पॉइंट है हमारा। यहाँ पे हम मास्क वगैरह पहनते हैं और ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, ताकि अंदर जो है बाहर का कंटेमिनेशन अंदर लैब के अंदर एंटर ना कर सके। उसके बाद आता है हमारा मेन वर्किंग एरिया लैब का। हाँ जी सर, ये जो हमारी लैब है ये हमारा मीडिया प्रिपरेशन एरिया है। यहाँ पे हम बेसिकली कंपोजिशन बनाते हैं अपनी, उसके स्टरलाइज करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। अभी भी हमने जो है ऑटोक्लेव के अंदर जो है मीडिया बना रेडी किया हुआ है।
हाँ जी, आप देख रहे हैं अभी हमने फ्लास्क बना के रेडी किए हैं, ये फर्दर प्रोसेस के लिए सर है। ये क्या है इसका? ये कंपोजिशन बनाई है सर, ये बाकी जो कल्चर लगना है उसके जो लिए वायरस होता है? नहीं, इसको स्टरलाइज कर देता है। अच्छा, आपके जितने भी कीटाणु हैं सबको किल कर देता है। जी 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 हाँ जी। जी जी। तो लैब के ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी आते हैं उनको बेसिकली सबका एक तरीके से प्रोसीजर बताया जाता है और उनके पीछे क्या साइंस है वो भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये इस कैसे काम करता है। ठीक है सर। हाँ जी। ये सर आपके पीछे जो मशीन है क्या है? हाँ, ये बीओडी इंक्यूबेटर है हमारा, जो एक तरीके से बीज कह सकते हैं, स्पोन जो जिसको कह सकते हैं, वो इसके अंदर जो है हम स्टोर करके रखते हैं। एक तरीके से सीड बैंक है हमारा, वो एक जिंदा कंडीशन के अंदर, वायबल कंडीशन के अंदर इसके अंदर जो है स्टोर कर सकते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ये हमारा लेमिनार एरिया है, जितने भी हमारी कंपोजिशन के अंदर जो भी काम होना है हमारा, वो हम इसके अंदर बैठ के करते हैं। ये एक तरीके से स्टरलाइज चैम्बर भी इसको हम कह सकते हैं। ये सर हमारे इंक्यूबेशन रूम है, 2 कमरे हैं जिनके अंदर हमारी क्रॉप को एक पर्टिकुलर फिक्स, जिसको इन्वायरमेंट कह सकते हैं, एक फेवरेबल कंडीशन जिसको हम कह सकते हैं, वो इसके अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। 2 हमारे इंक्यूबेशन रूम है, दोनों के अंदर हमारी जो है क्रॉप रेडी होती है। हाँ जी। इसके अलावा सर जैसे कीड़ा जड़ी है, इसकी शुरुआत कहीं से तो होती होगी, जैसे इसका स्पोन है तो वो कहाँ से शुरू होता है, और कोई लेना चाहे तो स्पोन कहाँ से मिलेगा? ओके, स्पोन की अगर बात की जाए, स्पोन बेसिकली इसका जो बीज होता है, अगर किसी को टेक्निक आती है पहले से ही, उसको लगता है कि वो इसको ग्रो कर सकता है इजीली, तो उसको सबसे पहले स्पोन परचेज करना पड़ता है। तो स्पोन भी जो है हम प्रोवाइड करवाते हैं, हमसे भी कांटेक्ट कर सकता है स्पोन लेने के लिए, या फिर किसी भी लैब से जो है वो स्पोन परचेज कर सकता है और अपना जो है एक व्यवसाय जो है छोटे लेवल से शुरू कर सकता है इजीली। ठीक है सर। जैसे मान लिया, अगर हम बात करें, मान लिया किसी को आपसे खरीदना हो अपने खाने के लिए, घर के लिए, तो वो किस तरह से खरीद सकता है फिर? अगर हमसे कोई कोर्डिसेप मिलिटरीज लेना चाहता है, किसी भी फॉर्म में लेना चाहता है, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में लेना चाहता है या फिर आपकी स्टिक की फॉर्म में लेना चाहता है, तो हमसे परचेज कर सकता है। उसके लिए जो है कोई पर्सन जो है वो हमें मनी ट्रांसफर करेगा, गूगल पे से कर सकता है, फोन पे से कर सकता है, कोई भी मीडियम यूज कर सकता है मनी ट्रांसफर के लिए। तो हम उसको जो है बाई स्पीड पोस्ट हम उसको जो है डिलीवर कर सकते हैं प्रोडक्ट। इसके अलावा सर मान लिया कोई आपसे ट्रेनिंग लेने आए हैं, तो आप ट्रेनिंग कहाँ परफॉर्म करवाते हैं? ओके, बेसिकली हमारा जो है ट्रेनिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट होता है। थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो बाहर डील करते हैं हम, और बेसिकली उसके बारे में कोर्डिसेप मिलिटरीज के बारे में नॉलेज देते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, क्या क्या वेराइटीज़ होती हैं उनकी, कितनी वेराइटीज़ होती हैं, वो सब थ्योरेटिकल पार्ट हम बाहर डील करते हैं। मेन पार्ट जो इसका आता है वो आता है प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट के लिए हम जो है हमारी पूरी जो लैब है, हम यहीं लैब के अंदर प्रैक्टिस करवाते हैं स्टूडेंट को। यहाँ मीडिया बनवाते हैं और ड्राइव करवाते हैं, ऑटोक्लेव चला के दिखाते हैं, बीओडी के बारे में बताते हैं, यहाँ पे परफॉर्म करके बताते हैं, और उसके बाद जो है स्टूडेंट खुद अपने हाथों से भी पूरी प्रोसेस ए से लेके जेड तक जितनी भी प्रोसेस है स्टूडेंट अपने हाथों से भी परफॉर्म करता है। इसके अलावा सर मेरा ये आखिरी सवाल ये है कि जो क्या इसको अगर शुरू करें तो क्या साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है, और क्या इसके लिए कोई लाइसेंस या मान्यता चाहिए? हाँ जी सर, ये एक तरीके की फार्मिंग है और फार्मिंग के लिए हमें जो है किसी भी टाइप का कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। बट हाँ, अगर आप इसको अच्छे लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए नो डाउट हमें फसाई का लाइसेंस जरूर चाहिए। फूड अथॉरिटी जो है हमारी, उससे लाइसेंस लेना पड़ता है। हाँ जी, जब इसको आप बड़े स्तर पे करोगे? हाँ, बड़े स्तर पे अगर हम इसको करते हैं तो। और इसके अलावा अगर कोई इसको सीखना चाहता है तो उसके लिए हमारा जो है कोई भी साइंस बैकग्राउंड या फिर बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से होना आपका मैंडेटरी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट इसको सीख सकता है, कोई भी पर्सन इसको सीख सकता है। बेसिकली 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, 2 दिन के अंदर आपकी जितनी भी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस ईजिली जो है वो सीख सकते हैं हम। ये बेसिकली एक तरीके की हाईटेक फार्मिंग है, और जो टेक्निक्स हैं आपकी वो हम इजीली जो है सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो बाकी लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सर से संपर्क करना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो में नंबर डाल दिया है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।